तो मित्रों, तो आइए हम लोग आज अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार के प्रकार, तो अर्थालंकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, निम्नलिखित भेद होते हैं इसके। पहला है उपमा अलंकार। अर्थ देखेंगे, उपमा का अर्थ होता है समानता या तुलना। तो हम लोग उपमा का अर्थ क्या होता है, समानता या तुलना करना। तो हम लोग सभी लोग इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जहाँ पर दो वस्तुओं में समानता या तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर दो वस्तुओं में समानता या तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा के अंग, उपमा के अंग कितने हैं इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो उपमा के अंग में उपमा के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, नंबर 4 वाचक। तो आइए प्रत्येक की परिभाषा को हम समझते हैं। उपमेय क्या है? जिस वस्तु की उपमा या समानता दी जाए वह क्या है? उपमेय कहलाती है। जिस वस्तु की उपमा या समानता दी जाए वह उपमेय कहलाती है। उपमान क्या है? जिससे उपमेय की समानता या तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। माने जिस वस्तु की उपमा या तुलना की जाती है वो उपमेय होती है, और जिस वस्तु से उसकी उपमा या तुलना की जाती है वह क्या है? उपमान कहलाती है। साधारण धर्म क्या है? उपमेय एवं उपमान के बीच जो भाव, रूप, गुण, क्रिया आदि क्या है? समान हो, अर्थात जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन अर्थात समान हो, वह क्या है? साधारण धर्म कहलाता है उपमेय उपमान के बीच। और क्या है? उसके बाद वाचक क्या होता है? चौथा अंग है इसका वाचक। जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। इन्हें सम, सरिस, समान, तुल्य, युग आदि वाचक शब्द से ये प्रकट किए जाते हैं, और ये शब्द क्या है? वाचक शब्द कहलाते हैं। तो आइए हम लोग उपमा अलंकार के उदाहरण को देखते हैं। उपमा अलंकार को समझाने के लिए हमने यहाँ पे कई उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। तो हरिपद क्या है? इसकी क्या है? तुलना की जा रही है। किसकी? हरिपद की। तो इसकी तुलना की जा रही क्या है? उपमेय है। तो हरिपद क्या हो गया यहाँ पर? चरण उनके उपमेय है। और किससे तुलना की जा रही है? कमल से। कमल क्या हो गया है? उपमान हो गया। जिससे तुलना उपमान क्या है? तुलना या समानता की जाए वो क्या है? उपमान हो। तो कमल से की जा रही है तो कमल क्या है? उपमान हो गया। और दोनों में समान क्या है? साधारण धर्म उसे कहते हैं कोमलता। हर के चरण और कमल में क्या है? दोनों में कोमलता है। क्या है? साधारण धर्म हो गया। से शब्द क्या है? वाचक शब्द हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या है? पूर्ण उपमा है। उपमा के चारों अंग है। दूसरा उदाहरण, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर उसका मुख की तुलना की जा रही है। मुख क्या है? उपमेय हो गया है। किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से। चंद्रमा क्या है? उपमान हो गया है। और समानता, सुंदरता क्या है? दोनों में समान है। मुख में भी सुंदरता है, चंद्रमा में भी क्या है? दोनों समान है, कॉमन है। इसलिए क्या? साधारण धर्म हो गया। और समान शब्द क्या है? वाचक है। इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। तीसरा उदाहरण हमने देखकर आपको समझाने का प्रयास किया है कि रमेश खजूर के पेड़ की तरह लंबा है। रमेश क्या है? रमेश की तुलना किससे की जा रही है? खजूर के पेड़ से। तो तुलना जिसकी की जा रही है क्या है? रमेश, वह उपमेय हो गया है। खजूर के पेड़ से तुलना की जा रही है क्या है? उपमान, खजूर का पेड़ हो गया है। लंबा, दोनों में समानता है। पेड़ भी लंबा है और रमेश भी लंबा है। तो दोनों क्या है? साधारण धर्म हो गया। और तरह शब्द वाचक हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है। तो अगर यह वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।